नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज़ और हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक क्राइम रिपोर्ट। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने आज एक बड़ा रैकेट पकड़ा है, जिसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने लिया था और उन्होंने बताया कि 7 करोड़ 32 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। आइए देखते हैं उन्होंने पत्रकारों को क्या जानकारी दिया। पुलिस स्टेशन में उसका एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। ये घटना हुई थी 15 फरवरी 2021 में रात्रि 8 बजे काशीमीरा पुलिस स्टेशन की हद्दी में एक हेवी व्हीकल चोरी गया था, जिसमें 379 का एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। बाद में 2021 में ही 30 जून 2021 को एक दूसरी एफआईआर हुई थी। ये वाड़ी पुलिस स्टेशन में उसका एक एफआईआर हुआ था, जिसमें कि फिर एक डंपर चोरी हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें टोटल 4 आरोपी हम लोगों ने अरेस्ट किए। उनका नाम आपके सामने एफआईआर इसमें प्रेस नोट में है। उसमें पहला जो नाम है वो है अजहर अकबर शेख। ये छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 35 साल है। दूसरा जो नाम है वो है समीर नसीर खान। ये 41 साल के हैं और ये छत्रपति संभाजी नगर के हैं। मोहम्मद शकील मोहम्मद शौकत शाह हैं, 48 साल के। ये अमरावती के रहने वाले हैं। और शेख नशीर अमसाबाद मियाँ 43 साल के हैं और ये नांदेड़ के रहने वाले हैं। इनको नवंबर 2023 में इनको अरेस्ट किया गया, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली। घटना जो हुई है वो 2021 की थी। जो एफआईआर काशीमीरा की है और वाड़ी की है वो 2021 की थी। और हालांकि 2 साल बाद में नॉर्मली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चला के रखा हुआ था कि जो पुराने अनडिटेक्टेड केसेस हैं उसको सॉल्व करने के बारे में। तो ये जो 2 केसेस हमने सॉल्व किए, ये घटना जो है 2 साल पुरानी है। इसमें जो 4 जो अक्यूज़ड हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं, उनसे जब इंक्वायरी की, तपास किया गया, तो ये पता चला कि ये लोग गुनाह करने से पहले, जो कि थोड़ा यूनिक है, पहली बार ऐसा दिख रहा है, गुनाह करने से पहले ही किसी पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल नंबर और उसका एक नमूना लेके नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो आरटीओ ऑफिस हैं वहाँ पे कुछ फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। एक वाहन 4 जो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम है नेशन वाइड, फ़िलहाल ये उन 2 राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं शायद है, जिसकी वजह से वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ दिन बाद में उस पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ी का महाराष्ट्र में आरटीओ ऑफिस में वो लोग डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, जहाँ से वहाँ की उन 2 राज्यों की ऑनलाइन एनओसी ली जाती है। और उसके बाद में ये प्रक्रिया होने के बाद फिर या उससे जस्ट पहले ये लोग यहाँ पे उस मॉडल की कोई गाड़ी चोरी करते हैं। तो उस मॉडल की जो गाड़ी यहाँ पे चोरी करते हैं, उस चोरी करने के बाद में ये लोग अपना गाड़ी का जो उसके जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं, जैसे कि गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर इत्यादि, उसको वो मिटा देते हैं और उसके बाद फिर वो मार्केट में उसको सेल करते हैं। नवंबर 2021 का जो ये अपना क्राइम था और 2023 नवंबर में डिटेक्ट होने के बाद में हम लोगों ने उसको, जो अक्यूज़ड हैं, उनकी कस्टडी लेके उनसे पूछताछ की और उसके बाद में और कितने लोगों ने इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिया है उसका इन्वेस्टिगेशन किया। और अभी तक इसमें हम लोगों ने 45 गाड़ियां रिकवर की हैं और इसकी जो टोटल कीमत है वो 7 करोड़ 32 लाख 41,000 है, जो कि गाड़ियां यहाँ पर आपके सामने वहाँ लगी हुई है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से टेरेस पर रखने के लिए कुछ आप ही लोगों का सजेशन था कि इधर से व्यू अच्छा मिलता है, तो आपके सामने वो पीछे में ही गाड़ियाँ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, एक उसका फोटोग्राफी करने के लिए
ये मौका देंगे आपको। इसमें टोटल अभी तक जो पता चला है, टोटल 16 गुने ऐसे हैं जो कि जिसमें FIR रजिस्टर्ड है और वो सॉल्व किए गए हैं, जिसमें कि 14 महाराष्ट्र से है, एक ऑफेंस उत्तर प्रदेश का है, एक ऑफेंस राजस्थान का है। बाकी जो गाड़ियां हैं उसमें हम लोग उसका जो कंप्लेनेंट है या उसका जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है उसको रिकवर करके बाकी जो कंप्लेनेंट है उसको फिरियादी को हम लोग मिल के उनकी जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो अक्यूज्ड है, पहला जो आरोपी है जो अजहर शेख औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, तो उनके ऊपर में 3 FIR रजिस्टर्ड हैं। उसमें सबसे जो लास्ट जो था FIR वो 2016 का था। उसके बाद दूसरा जो आरोपी है समीर नसीर खान, ये भी छत्रपति संभाजी नगर का है। इसके ऊपर में 3 केसेस हैं, जिसमें कि आखिरी वाकड़ पुलिस स्टेशन में है पुणे में 2022 का। फिर जो तीसरा आरोपी है अमरावती में रहने वाला, उसके ऊपर में 7 टोटल केसेस हैं, जिसमें कि लास्ट केस 2018 का है। और जो चौथा केस है, चौथा जो आरोपी है उसका ये पहला ही केस है, ऐसा फिलहाल अभी तक तो दिख रहा है। हम लोग उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक इतर राज्य में जाके रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद में फिर उसकी NOC यहाँ लेके आना और उसके आधार पे गाड़ी चोरी करके उसको मार्केट में बेचने का ये एक बड़ा रैकेट हम लोगों ने इस बार उद्ध्वस्त किया है। That's it. सर इतना बड़ा रैकेट आपने ओपन किया है, लेकिन इसमें जहाँ आरोपी आपने पकड़े हैं, लेकिन इनको मिली भगत जिन RTO के थ्रू होती है, जैसा नागालैंड के बताएं, क्या उन RTO के अधिकारियों कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है क्या, कि उनको मदद की उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? अब इसमें मदद की गई है या सिस्टम में जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम लोग उसमें कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का एक केस आप डिटेक्ट किए थे, उसका इसका कुछ लिंक नहीं? नहीं, वो जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें नागालैंड और अरुणाचल का मेरे ख्याल से जो सिस्टम का जो लूप होल है उसका जिस तरीके से इस केस में यूज़ किया गया वैसा उसमें नहीं था। सर 3 मार्च 2023 को आपने बाकायदा एक पत्रकार परिषद ली थी, उसमें एक आयशर गाड़ियों का खुलासा किया था कि बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है, क्या ये उसी की आगे की एक कड़ी है या ये अलग मामला है? ये थोड़ा अलग मामला है सर। ये आरोपी इससे पहले किसी मामले में अरेस्ट हुए हैं सर? वो मैंने आपको बताया है। उसमें से पहला जो आरोपी है, जो प्रेस नोट आपको दी गई है, पहला जो आरोपी है उसके ऊपर में से 3 केसेस हैं। उसमें लास्ट 2016 का है। दूसरा वाला जो है उसके ऊपर में 5 नहीं, दूसरे वाले के ऊपर में 3 है। 3 है, फिर 7 अरेस्ट हुए सर या बेल पे हैं लोग? उसमें तो बेल पे है, उसमें अरेस्ट हुए और बेल पे। सर ये क्या काम करते सर आरोपी? ये ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये गाड़ियों का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। क्या सर इन लोग का कोई और भी गॉडफादर है, क्या ये खुद ही गॉडफादर थे? देखिए, आप मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन करके फिर उसको मेरे मुंह में हाँ या ना करके ना करते, हम लोग वो इन्व्हेस्टिगेशन में जो आएगा हम लोग उसको करेंगे। आणखीन थोडी सहकार्य आहेत का? ते आपण तपासाचा मुद्दा आहे, ते आपण बघूया। सर इनका सुराग कैसे मिला और कैसे ये पकड़े गए? तो सुराग जो है वो ये है कि अगर आप लगे रहिए तो सुराग मिल ही जाता है। सर ये मुद्दे इसमें हमारे क्राइम ब्रांच के एक API है कांगुर्डे, API कांगुर्डे है, कोटे है API कांगुर्डे। कितनी टीमें काम कर रही थी इस पर? इसमें क्राइम ब्रांच के हमारे जो लोग थे वो काम कर रहे थे, स्पेशली यूनिट 1, और वो पीछे में ऑफिसर है इधर। सर कितने का मुद्दे माल है? ये 7 करोड़ एकूण 7 करोड़ 32 लाख 41 हजार। आ जाओ भाई। बेसिकली लेड बाय हिम। सर पीछे ये ना है सर, सरांच्या मागे इसमें और भी चांसेस है आरोपी बढ़ने के? बिल्कुल है। सर जो ये ट्रक थे वो किन लोगों को बेचे जाते थे और उसके लिए क्या पैटर्न इस्तेमाल होता था? तो वो जो है हमारा, जैसे ऐसा है कि मार्केट में किसी को चाहिए सेकेंड हैंड, उसने ये लोग धंधा करते हैं तो उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में इसने बताया कि ये इस मेक का है, ऐसा है, और तो इन्होंने उसको बेच दिया, पेपर दिखाए। तो अब वो जो बंदा है उसको ये पता था कि नहीं था कि ये माल चोरी का है, वो एक क्रूशियल फैक्टर है। हो सकता है कि उसको पता नहीं भी हो, इसलिए वो हमको देखना पड़ेगा
ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सेल में अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है तो उसको डाउट होना चाहिए। सर वो किस नंबर की गाड़ी, अरुणाचल प्रदेश के नंबर की गाड़ियों पे बेचते थे या महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी? महाराष्ट्र का। सिर्फ महाराष्ट्र में बेचा गया है कि महाराष्ट्र के बाहर भी बेचा गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूपी में एक FIR हुई है और एक अभी जो पकड़ी गई थी हाँ। बाहर भी बिक्री हुई थी। अभी वाले में तो महाराष्ट्र की ही जानकारी है। जिस तरह से आपने कहा कि इस पूरे मामले में जो अपराधी थे वो कानून में जो कमियां थी उसका फायदा उठाते थे एक दूसरे राज्य का, तो उस लूपहोल को भरने के लिए किस तरह का कुछ आपकी तरफ से वो रहेगा क्या? हम लोग इसमें 1-2 दिन बाद में 1-2 हफ्ते में और जो इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके एक एनालिसिस करके संबंधित जो अपने को मुद्दे समझ में आते हैं वो हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। आरोपी बनने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। सर अभी जितना माल मुद्दा जमा हुआ है अभी इसमें कुछ रिटर्न करने वाले हैं? व्यक्ति जिसका वालिव से चोरी हुआ था, वाली वाले ना, वालिव से 2021 में जिनका वो आइशर क्या था, ट्रक आइशर, तो वो यहाँ पे हाजिर है, तो उनका ट्रक आज हम उनको वापस कर रहे हैं। आइशर। आप अपना नाम बताइए और कब आपकी गाड़ी चोरी हुई, तो आज जब गाड़ी मिली तो आप किस प्रकार से पुलिस को शुक्रिया अदा करेंगे? मेरा नाम शाहिद खान है, मैं छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर से हूँ। मेरा गाड़ी 2022 मई में चोरी हुआ था, समृद्धि महामार्ग पे चालू था। रात में 4 लोग आए, ड्राइवर को धमका के उन्होंने लेके गए। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, खुद भी ढूंढा, पुलिस के भी बहुत सारे हमने राउंड लगाए, FIR वगैरह हुई थी तो। लेकिन कुछ दिनों बाद नवंबर दिसंबर हमको एक कॉल आया मुंबई क्राइम ब्रांच से कि आपका ऐसा ऐसा गाड़ी है, यहाँ ऐसे चोरी हुआ था। हमने कहा हाँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट लेके हमको बुलाया वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे तो हमने गाड़ी भी देखी, हम कंफर्म हो गए कि ये गाड़ी हमारी थी। तो हम बहुत खुश हुए गाड़ी देख के, वैसे होने ही चाहिए थे। तो उसके लिए धन्यवाद पुलिस कांगोड़े साहब का। बहुत बहुत खुशी हुई हमको गाड़ी मिली। तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मिलेगी करके, लेकिन मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच कांगोड़े साहब। क्या कीमत होगी इस गाड़ी की? गाड़ी की आज की डेट में सर 21 लाख के ऊपर है। मार्केट वैल्यू 21-22 लाख रुपया है। इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू 20 लाख है। और अभी गाड़ी आज मिल गई हमको, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। इसी प्रकार के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।